भाई हमें रहने को घर चाहिए, मकान चाहिए। तो हम लोग झुग्गी में रहते हैं, बाथरूम का तो यहाँ सुविधा नहीं है। अब बरसात में क्यों गली गली में पानी भर जाता है, आने जाने में दिक्कत तो है ही है। जिंदगी अब तक तो हम लोगों की उम्र तो अब तो कई ज़्यादा हो गई है। अब सोच रहे हैं बच्चों की ज़िंदगी ऐसे न बीते तो अच्छी बात है। बदबू भी आती है, बारिश में एकदम पूरा पानी पानी हो जाता है। शौचालय की लाइन में खड़े रहना, फिर यहाँ पानी की लाइन में खड़े रहना। अब इस समय लैट्रिन में जाते हैं, लैट्रिन में एक लैट्रिन इधर है, एक लैट्रिन उधर है सर, वो भी जाम रहती है हमेशा। हम इसमें 24 साल से रह रहे हैं। मेरे बेटा 24 साल के बड़ा वाला हो गया है। हम शादी करके मेरा आदमी लेके आए थे, 3000 रुपये की नौकरी करते थे। अब मेरा आदमी का 9000 रुपये की तनख्वाह है। हम इसी में गुजारा करते हैं। किराए पर तो हमारे पास इतनी आमदनी है नहीं कि इससे अच्छी जगह हम किराए पर रह सकते हैं। बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है, बिल्डिंग से ऊंचा भाड़ा है। फर्श पे रहने वाले कैसे अर्श पे जाए प्यारे। रहने को घर दो दो दो, रहने को घर दो। छत पे ये प्रधानमंत्री आवास योजना ये उन दीवारों को खड़ी करने के लिए नहीं है जो किसी को जगह दे देंगे, वो उन सपनों को जान भरने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो हिंदुस्तान के गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना, और इंसान को सामान्य व्यक्ति के मन की एक इच्छा होती है कहीं भी रहता हो, यार अपना एक घर हो तो अच्छा। हर किसी की इच्छा रहती है, लेकिन उस गरीब की इच्छा पूरी नहीं होती, और कोई गरीब मरने के बाद अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देना नहीं चाहता। अपना घर, अपनी छत, यानी इतने बड़े जहान में अपनी महफूज छोटी सी दुनिया। ये सपना अब तक नसीब के खेल में अटका था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने हर शहर, हर गांव, हर गरीब को 2022 तक घर देने का वादा किया है। सच तो यह है कि जब वादे और इरादे सरकारी हों तो आम हिंदुस्तानी की आंखों में सुकून नहीं, सवाल चमकने लगते हैं। इन सवालों का सही जवाब मिलेगा उन बस्तियों में जहां से ये सवाल उठ रहे हैं कि कब बड़े से जहान में उनकी अपनी छोटी सी दुनिया होगी। एक 130 करोड़ की आबादी, ये देश की ताकत भी है और मुसीबत भी। देश में बेघरों, झुग्गियों और कच्चे मकानों में रहने वालों की सही तादाद का कोई आंकड़ा नहीं है। बरसों बरस से बड़ी आबादी मुश्किल में जीवन काट रही है। 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 तक सबको घर देने का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। हर परिवार को पक्का घर देने की केंद्र सरकार की योजना के दायरे में सिर्फ बेघर ही नहीं, बल्कि देश के शहरों और गांवों के कच्चे मकानों, झुग्गियों में रहने वालों को भी जोड़ा गया है। साथ ही उन लोगों को सब्सिडी भी दी जा रही है जिन्होंने अपने नाम पर पहला मकान खरीदा है। 5 साल बीत चुके हैं। ऐसे में ये वक्त है उस सपने का सच जानने का जो प्रधानमंत्री ने 2015 में देश को दिखाया था। रहने के लिए एक अदद घर का सपना सपनों के घर में बदल रहा है या सिर्फ कागजों में पल रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने की पहली कोशिश हम राजधानी से ही करते हैं। राजधानी जहां से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार चलती है, लेकिन इस दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार नहीं है। रहने को घर दो, रहने को घर दो। छत पे हो फर्श या फर्श पे छत हो, खिड़की उड़ती बिजली उजली घंटी उनकी कुछ नहीं चाहिए प्यारे, बस एक। अनुमान है कि राजधानी दिल्ली में 700 से ज्यादा ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं। इनमें बसे 20 लाख से ज्यादा लोग टीन टप्पर और पॉलिथीन की चादरों को अपनी छत और बांस, बल्ली, टाट, तिरपाल से जोड़ तोड़ कर खड़ी की गई दीवारों को घर कहते रहे हैं। रहने को घर दो, रहने को घर दो। चलकर देखते हैं कि अगर यहां पर सरकारी योजना की रोशनी पहुंच जाए तो उम्मीद की जा सकती है कि बात बन रही है।
दिल्ली के आजादपुर में लालबाग की इस झुग्गी बस्ती में रहने वाली परवीन की जिंदगी हर रोज ऐसे ही शुरू होती है। 3 बरस पहले परवीन पति इजराइल के साथ रोजी रोटी के तलाश में दिल्ली है। एक बच्चा भी हुआ, लेकिन दिल्ली के दिल में उनके लिए बस यही जगह मिल पाई। बोलिए जरा, आपका नाम प्रवीण है? जी। अच्छा, आ जाए हम अंदर? आ जाओ। अच्छा, जरा देख लेते हैं आपका मकान। ये तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पे अंदर, कैसे दिक्कत तो होती होगी यहाँ पे? क्या करें भैया, इसी में गुजारा करना है, यही है जो हमारे पास है। हाँ। एक ही कमरे का है पूरा मकान? बस यही एक ही कमरा है, इसी में सब कुछ होता है। खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ इसी में होता है। परवीन की तरह इस झुग्गी बस्ती में बसे भारत को सपने देखने में भी डर लगता है। हमारे सास ससुर यहाँ 40 साल से रह रहे हैं। हमारी शादी हुई जब से, तब से हम लोग भी रह रहे हैं। फिर बरसात वगैरह होता है तो नीचे पानी वानी बढ़ जाता है, और जो है लैट्रिन बाथरूम का तो यहाँ सुविधा नहीं है, हम लोग उधर जाते हैं। यही सब दिक्कतें हैं, वैसे तो और सब ठीक है। वैसे कोई हमारे पास तो कोई बिजनेस नहीं है, कोई अच्छी नौकरी नहीं है कि हम अच्छी जगह रह सकते हैं। अच्छी जगह रहने में अच्छा पैसा भी तो लगेगा। सरोज का जन्म इसी बस्ती में हुआ। ये बस्ती उनके अस्तित्व से ऐसी जुड़ी कि कहीं बाहर शादी भी नहीं हो पाई। इसी बस्ती में घर बसाया, 2 बच्चों और पति के साथ इसी बस्ती में जीवन काट रही है। अब एक फॉर्म से उनके मन में उजले कल की उम्मीद जगी है। प्रधानमंत्री के इस पे देखिए फोटो भी छपा हुआ है और लिखा है कि जहां झुग्गी वहां मकान, और इनका नाम सरोज है और फॉर्म दिया जा चुका है, और कह रही हैं कि जब ये मकान बन जाए तो कम से कम एक उम्मीद है कि अच्छी ज़िंदगी ये यहाँ पर बिता सकती हैं अपने परिवार के साथ, क्योंकि कई साल से रह रही हैं। तो एक उम्मीद कम से कम जगी है। आप लोग उम्मीद तो कम से कम जगी होगी ना? बिल्कुल। हाँ। उम्मीद तो सबसे बड़ी आशा होती है। अच्छा, किस तरीके की उम्मीद है? कि भाई हम लोग जहाँ पे भी जाएं, अच्छी जगह पे जाएं, अच्छा मकान मिले, ताकि हमारे बच्चों की परवरिश अच्छी हो सके। उम्मीदों की रोशनी सरोज के मन में ही नहीं जागी है, बल्कि परवीन को उजला कल दिख रहा है। लेकिन घर की बात इस बस्ती में सिर्फ खबर बनकर आई है। मामला सरकारी है, इसलिए डर भी भारी है। और एक फार्म भरवाया गया है जो मकान के लिए है। तो हाँ दिखाइए। तो अब ये कुछ उम्मीद आप लोगों को लग रही है कि थोड़ी बेहतर होगी जिंदगी? अभी फार्म भर के गए तब से कुछ नहीं हुआ। देखो, अगर उम्मीद तो है, अगर आ जाए तो सही है। इन झुग्गियों में ऐसे ही तंग गलियां, पतली पतली गलियां हैं, और इन्हीं से इन लोगों को गुजरना पड़ता है। और एक साथ में अगर कोई 2 आदमी यहाँ से गुजर रहा हो तो बड़ी मुश्किल होती है। तो आप ही चले जाइए आगे, भाई साहब आप ही जाइए। आशंकाएं हैं तो उम्मीदें भी बड़ी हैं। अशोक 20 साल से इस बस्ती में हैं और अब नया सपना देख रहे हैं। तो जरा फार्म दिखाइए, और कब फार्म भरवाया? ये फार्म, ये दिखाइए, सामने दिखाइए सर, ये फार्म। तो आपका मकान कौन सा है? मकान सर ये वाला सामने वाला है यही। तो इस मकान में कितने कमरे हैं? सर एक ही कमरा है। दिक्कत तो सर ये छत भी टपकती है, बगल में नाली है, और जो है सर बदबू देती है। सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है मजबूरी के अनुसार। हाँ, अब ये फार्म भरा हुआ है, अब देखो तो कब तक उम्मीद जगती है, कब तक मिलता है प्लॉट। दिल्ली की इस झुग्गी बस्ती में तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की दस्तक सुन ली, लेकिन भरोसे का दरवाजा तो तभी खुलेगा जब पक्के घर की पक्की तस्वीर दिखाई दे। इसलिए वो दुनिया भी देखनी जरूरी है जहां अपने घर का सपना आबाद हो चुका है। 3 पत्थर टाट तिरपालों में दिन काट रहे परवीन, अशोक, सरोज, राबिया जैसे लोग भी
ऐसे ही घर की बाट जो रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इनकी तरह उन्हें भी ऊंची इमारतों में आशियाने मिलेंगे। हालांकि इस योजना में मिले मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के नहीं है। ये डीडीए की लॉटरी में कमजोर आर्थिक वर्ग वालों को मिले हैं, लेकिन ये भी कभी झुग्गी में रहते थे और जो आज झुग्गी में रह रहे हैं उन्हें भी कुछ इसी तरह के फ्लैट भविष्य में दिए जाएंगे। झुग्गी के बदले पक्का मकान देने की बात हो रही है सरकार की तरफ से, और हम पहुंचे हैं बवाना। यहाँ पर सरकार की तरफ से लोगों को मकान दिए गए हैं और ये EWS कैटेगरी के तहत आते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं, एक फ्लैट हम पहुँचे हैं और इस मकान में देखते हैं कि कोई है यहाँ पर, क्या रिस्पांस मिलता है। कोई है क्या? जी मैं न्यूज़ 18 इंडिया से हूँ। जी ज़रा आपसे बात करनी थी 2 मिनट के लिए, आ जाएं क्या हम लोग? हाँ जी आइए। इस फ्लैट के अंदर आप जब एंट्री करेंगे तो एक कमरा यहाँ पर आपको दिखेगा, और क्या है इसके अलावा ज़रा आप दिखाएंगे क्या? अंदर एक छोटा कमरा है। अच्छा, नाम सबसे पहले बता दीजिए। शकीना जी। ये एक कमरा जो मतलब फ्लैट के अंदर घुसते हैं तो एक पहले कमरा है, फिर एक और है छोटा कमरा। अच्छा वो ज़रा दिखा दीजिए। एक बड़ा कमरा है, यानी कि जब फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो एक बड़ा कमरा है और उसी से अटैच होता हुआ एक छोटा कमरा है। एक बेड आ सकता है, यानी कि एक फैमिली, छोटी फैमिली यहाँ पे रह सकती है। किदवई नगर की झुग्गियों से निकलकर इन परिवारों को सम्मान की जिंदगी इन इमारतों में मिली है। सकीन की तरह उषा को भी यहाँ आकर नई जिंदगी मिली है। ये न्यूज़ 18 इंडिया से आए हम लोग, जरा बात करना था आपसे। आ जाएंगे क्या? आइए जरा। तो हम लोग मास्क वगैरह लगाए हैं, तो थोड़ा देख लें क्या घर आपका? अच्छा देख लेते हैं। तो आइए। ये देखिए एक और फ्लैट है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा देवी है। जी, तो पहले कहाँ रहती थी आप? पहले मैं किदवई नगर रहती थी, अर्जुन दास कैंप। अच्छा कैंप में। हाँ। कैंप मतलब झुग्गी? थी? झुग्गी हाँ। झुग्गी थी। हाँ झुग्गी थी। तो झुग्गी के बाद फिर फ्लैट में है, तो क्या बदलाव आया आपकी लाइफ में? हमारे लाइफ में ये बदलाव आया कि पहले जैसे शौचालय के लिए हम बाहर जाते थे, अब हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है। पानी के लिए बाहर जाते थे और पानी के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। यही होता है। और रिश्तेदार जब आते होंगे, रिश्तेदार वगैरह आते थे तो पहले आते थे तो कहता था झुग्गी में रह रहा है, अब ये है कि मकान में रह रहे हैं। परवीन, सरोज और अशोक का सपना अभी कागजों में आकार ले रहा है, तो राजधानी के अलावा शहरी इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना का असर भी दिख रहा है। शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में झुग्गी वाले ही नहीं, आर्थिक तौर पर कमजोर तबका और मध्य वर्ग भी अब अपना घर पा सकते हैं। झुग्गी वालों के पास ना तो पैसा है और ना ही जमीन। ऐसे में झुग्गी वासियों की पहचान के लिए सर्वे होता है। सर्वे पूरा होने के बाद राज्य सरकार जमीन मुहैया करवाती है। केंद्र सरकार की ओर से हर झुग्गी वासी के लिए 1 लाख रुपए की मदद मिलती है। जमीन और पैसा अलॉट हो जाने पर प्राइवेट बिल्डर इमारत बनाता है। इमारत बनने के बाद झुग्गी वालों को इसमें फ्लैट दिया जाता है। ये तो हुई उनकी बात जिनके पास घर के लिए ना जमीन है और ना पैसा, लेकिन इंतजाम उनके लिए भी हैं जो थोड़े से पैसे जोड़कर अपने मकान का सपना देख रहे हैं। ऐसे परिवारों को शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज में सब्सिडी दी जाती है। ये सब्सिडी EWS निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के लिए है। शर्त यह है कि आमदनी 18 लाख रुपए सालाना से ज्यादा ना हो। सब्सिडी की दर होम लोन की रकम से तय होती है। 12 लाख तक के लोन पर 3% सब्सिडी मिलती है। 9 लाख तक के लोन पर 4% सब्सिडी मिलती है। 6 लाख तक के लोन पर 6.5% सब्सिडी मिलती है। हिसाब लगाएं तो सरकार 2,67,000 रुपए तक की सीधी मदद दे रही है। ये मदद अपने पहले मकान के लिए है, लेकिन अगर EWS कैटेगरी यानी आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार के पास पहले से 21 वर्ग मीटर से छोटा मकान है तो उसमें बदलाव और नए निर्माण के लिए भी 1.5 लाख रुपए की मदद दी जा रही है। शहरों का ये सपना तो आकार लेता दिख रहा है, लेकिन गांव में बसने वाले भारत का क्या, जहां 2.25 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों की जरूरत है।
लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के नीति निर्माताओं का नगर। इसी महानगर से निकलते हैं नगर और ग्राम पंचायतों तक जाने वाले लोक कल्याणकारी योजनाओं के रास्ते। राजधानी की तस्वीर भले ही चमकदार हो, लेकिन धारणा यही है कि गांव के मटमैले सच का रंग नहीं बदलता। आजादी की 70 वर्षों में तस्वीर कितनी बदली या नहीं बदली, ये जवाब तलाशने के लिए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश के उन पूर्वी इलाकों में जो बेहद पिछड़ा रहा है। क्या डबल इंजन की सरकार गांव में रहने वाले लोगों को मकान की छांव दे पाई? दिल्ली से करीब 600 किलोमीटर दूर बाराबंकी के इस गांव में अभी भी कच्चे मकान नजर आते हैं। मिट्टी गारे से बने छान छप्पर से ढके इन्हीं मकानों को पक्का करने का सपना नरेंद्र मोदी ने देश को दिखाया था। तो क्या मीना की दहलीज तक वो सपना नहीं पहुंचा? कच्चा मकान है पूरे शहर में, पूरे देश में ढिढोरा पीठ पक्का बन जाएगा, तो आपकी बारी अब आने वाली है। हाँ, हमारी बारी आने वाली है भैया। अब फोटो खींच गया, फोटो खींच लगे, फार्म जमा हो गया, सब कुछ हो गया, खाली बनना है। कोई दिक्कत नहीं होती कच्चे मकान में? दिक्कत ये है, बरखा में बच्चा हमारा सोता रहा, उसके ऊपर नागिन बैठी थी और जब बच्चे को उठाए तो उठा के नागिन भागी तो उसको मार डाला रहे। कितने लोग रहते हैं? अब हम 4-5 बेटी हैं, 2 लड़का है। अब मीना को लगता है कि सरकार का वादा उनकी जिंदगी वैसे ही बदल देगा जैसे इसी गांव में उनकी पड़ोसन शर्मा देवी की बदली है। शर्मा देवी और उनके पति राम खिलावन के चेहरे की ये मुस्कान छिपाए नहीं छिपती। ये पक्का घर, शौचालय, रसोई, अपनी छत और ढेर सारी इज्जत सब एक साथ मिल गई। खोलिए भाई साहब दरवाजा। तो ये देखिए, ये आपका घर पक्का मकान बना हुआ है। लोग कहते हैं कि घर नहीं मिल रहा लोगों को, लेकिन यहाँ देख कर लग रहा है कि आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि घर बन गया है। जी हाँ सर। क्या क्या बना बताइए। इसमें एक बेडरूम है, किचन है और एक बरामदा है। ये आवास के हिसाब से मिला है, प्रधानमंत्री आवास। हमारे पास खाली ज़मीन थी, सरकार ने हमको घर दिया, हम बहुत खुश हैं और लैट्रीन भी दी। तो अब अपने परिवार के साथ आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हैं। वतन मिल गया, पक्का घर मिल गया। जी सर। देहातों के छप्परों की जगह रंग बिरंगे मकान ले रहे हैं। ईंट पर ईंट जमने लगी, छतें ढलने लगी हैं। मोतीराम कुछ इसी तरह के मकान में गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन उनकी आंखों में उम्मीदों की चमक बनकर जगमगाई प्रधानमंत्री आवास योजना। मोतीलाल का घर है, प्रधानमंत्री आवास के तहत बना है। प्रधानमंत्री आवास के तहत कहते हैं ये तो सच है, यानी घर का सपना सच हुआ। कितने खुश हैं आप? क्या क्या बना प्रधानमंत्री आवास? बहुत खुश हैं, बहुत। लैट्रिन बाथरूम सब बना। तो ये आवास में रह रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है ना? पहले छप्पर रहा होगा। पहले छप्पर रहे हैं। जमीन आपकी थी? हाँ। पैसा प्रधानमंत्री जी आवास के तहत मिला हुआ है? हाँ। गांव के राम खिलावन से लेकर मोतीराम के आंगन तक प्रधानमंत्री आवास योजना की छांव पहुंच रही है और इस छांव में छप रही हैं भविष्य के देहात की अनगिनत कहानियां। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी नहीं, देश भर के गांवों को अलग सहूलियतें दी जा रही हैं। बेघर हो या कच्चे घर के मालिक, सबको पक्का घर देने की योजना है। इसके लिए सरकार सीधे पैसे दे रही है। मैदानी इलाकों के लिए 1,20,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अलावा मजदूरी के लिए 18,000 रुपए अलग, 12,000 रुपए शौचालय के लिए भी मिलते हैं। गांव में तिनका तिनका जोड़कर छप्पर छाने वाले इस चिंता से मुक्त हो रहे हैं कि चौमासे की आधी बरसात में आसरा कैसे बचेगा। अब कहीं ईंटों की सुर्ख दीवारें तो कहीं रंग बिरंगे सजीले मकान। योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। तब से लेकर 2019 तक शहरी इलाकों में 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। दिसंबर 2020 तक 1 करोड़ 8 लाख नए मकानों को मंजूरी दे दी गई है। 2019 में 67 लाख नए मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है।
इनमें से दिसंबर 2020 तक करीब 39 लाख मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। दिल्ली की सरकारी तिजोरी से निकलकर पैसे तो पहले भी गांव की ओर दौड़ते थे, लेकिन सिस्टम ही कहिए कि हिस्सेदारी प्रथा के चलते वो विकास की होड़ में हिस्सेदार ही नहीं बन पाते थे। अवध रानी ने आधे से ज्यादा जीवन पूस की सर्दी भी फूस के छप्पर में काट दी, लेकिन बुढ़ापा आते आते नाम में जुड़ा रानी शब्द साकार होता दिखने लगा। प्रधानमंत्री आवास की कहानी सिर्फ एक अवध रानी की नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस तरह से बनते दिखाई दे रहे हैं। लाखों घरों को मंजूरी मिल चुकी है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों घर तैयार भी हैं। अच्छा लग रहा है, घर बन रहा है, कमरा क्या क्या बन रहा है इसमें? किस्मत है भैया। क्या बन रहा है इसमें? है हाँ। एक कमरा है। हाँ, वो पाछे कमरा है। पीछे कमरा हाँ। है। शौचालय भी बन रहा होगा। हाँ, ये शौचालय बन रहा है। हाँ। तो खुश हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से? हाँ, खुश हैं। क्या कहेंगी प्रधानमंत्री को? भैया आशीर्वाद देंगी? हाँ, आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगी। हाँ। रहने को घर दो, रहने को घर दो, छत पे हो। जिस गीत का मुखड़ा आप सुन रहे हैं उसको करीब 55 साल पहले के हालात में फिल्माया गया था, लेकिन अब जो बेघर थे वो घर वाले